अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टेम। इस टॉपिक को हम लोग रीड करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे बीएससी बॉटनी बी बुक से, जो कि प्लांट की मार्फोलॉजी और फाइटोग्राफी से रिलेटेड है। पहले ये रूट्स के बारे में था, अब स्टेम के बारे में है, देन लीफ के बारे में होगा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम है फॉलोइंग फॉर्म्स: एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। आप लोगों ने देखे होंगे मुख्तलिफ प्लांट्स को, कुछ का स्टेम क्या होता है, आउट जमीन से बाहर की जानिब होगा, आउट ऑफ द सॉइल होता है एरियल स्टेम। कुछ का स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। जैसे ये डिफरेंट ग्रासेस देखे होंगे आप लोगों ने, और राइजोम टाइप, उनके स्टेम क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरियल स्टेम को। द स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इन द एक्सपोज्ड एयर इज कॉल्ड एरियल स्टेम। अब जैसे हम लोगों ने शीशम का देखा होगा, कीकर का देखा है, अदर स्टेम देखी है अंडर, ये क्या है, अप ग्राउंड स्टेम है, जमीन से बाहर है, जिन्हें हम एरियल स्टेम भी कहते हैं। एरियल स्टेम में भी, अब एरियल स्टेम की तीन बड़ी टाइप्स हैं: रिड्यूस्ड एरियल स्टेम, इरेक्ट एरियल स्टेम एंड वीक स्टेम। अब पहला कौन सा है, रिड्यूस एरियल स्टेम। अब रिड्यूस एरियल स्टेम का ना मैं आप लोगों को बताऊं, इनका खास तौर पे आप लोगों ने रेडिश का देखा होगा, मूली वगैरह का, वो जो उसके ऊपर ग्रीन हिस्सा होता है, ऊपर तो पत्ते निकले होते हैं ना, वो जो टिप वाली जगह होती है, फूली हुई जगह जहां से पत्ते निकले होते हैं, वो जगह क्या है, इनकी रिड्यूस स्टेम होता है, बड़ा थोड़ा सा होता है। In this case, stem is very reduced and present in the form of green structure. हम ऊपर से पत्ते काट देते हैं ना, वो जो मूली के साथ लगा हुआ ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में, ये क्या है, रिड्यूस एरियल स्टेम है। जमीन से बाहर तो होता है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जमीन से अप ग्राउंड होगा। एंड अबव द थिक रूट। अब रूट क्या होती है इनकी, थिक होती है, जिसके अंदर वो खुराक स्टोर होती है और उसी को हम लोग खाते हैं। These stems are so small that the leaves appear to be arise from root directly, और हमें ऐसा लगता है जैसे ये पत्ते रूट से निकले हुए हैं डायरेक्ट। समझ आ गई इस बात की। इसकी स्टेम क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, स्टेम ऑफ रेडिश एंड टर्निप। जी, रिड्यूस एरियल स्टेम को आप लोग रीड करें अगेन, इसमें से अपना पॉइंट पूछें। सर ये वो पॉइंट होता है ना जहाँ से सारे पत्ते निकल रहे होते हैं वो। एग्जैक्टली। अब देखें ना, सारे पत्ते काट दें, मूली के ऊपर ना वो जो ग्रीन जगह होती है, जैसे लगे जैसे पत्ते डायरेक्ट निकल रहे हैं, टिप वाला पोर्शन, वो रिड्यू वो स्टेम है इसका। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, अगेन बोले। सर कैरेट भी इसकी एग्जांपल होगा। जी बिल्कुल, कैरेट एंड बीट। एग्जैक्टली वो भी इसी की एग्जाम्पल है। यहाँ पे तो सिर्फ दो एग्जाम्पल बताई ना, आगे एटसेट्रा है, उसमें कैरेट भी आएगी। ओके। उसके बाद दूसरी है इरेक्ट स्टेम। ये जो आप लोगों को अक्सर ये जो ट्रीज नजर आती हैं, ये सारा इनका स्टेम क्या, थिक होता है, लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अपवर्ड होता है। सच स्टेम्स आर प्रेजेंट इन ट्रीज। नेक्स्ट उसके बाद है वीक स्टेम। वीक स्टेम क्या होते हैं, सच स्टेम्स आर मच वीक, दे आर अनएबल टू ग्रो अपवर्ड। ये किसी और चीज के साथ सहारा लेके मौजूद होते हैं, बेलें वगैरह खास तौर पे देखी आप लोगों ने। उसके बाद है they are unable to grow erect, therefore they become climber or spread on the ground। सब्जियों की बेलें वगैरह देखी। plants are divided into different groups on the basis of structure of their weak stem। सबसे पहले कौन सी टाइप है, क्लाइंबिंग प्लांट और क्लाइंबर्स। these plant have weak and slender stem। इनका स्टेम क्या होता है, वीक होगा, स्लेंडर पतला होगा। such stems cannot grow erect, therefore they adopt different method to get support। अब support कैसे मिलेगी, they climb the support, they develop
different structure for climbing. These structure help them to attach with different sports. They may be twinners. अब इनकी आगे टाइप्स है ट्विनर्स। आप लोग देखो कस्कूटा, कस्कूटा बेल देखी है, बताएं। सर पर्पल फूलों वाली जो होती है। नहीं, एक और है ये, वो जो अक्सर यूकलिप्टस ट्री के साथ होती है, मोस्टली देखें। यूकलिप्टस के साथ, यूकलिप्टस के साथ तो मैंने आई थिंक नहीं देखी, लेकिन अदर ट्री प्लांट के ऊपर होती है। सोचें, आप लोगों को अभी माइंड में आ जाएगी। इसे अमरबेल भी कहते हैं। अक्सर ये अमरबेल इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी टर्म यूज होती है। ये सर देखिए। पीले रंग की बेल होती है। जी। इसमें ना मैं आप लोगों को बताऊं, ये ये पीले रंग की बेल होती है, लीफलेस होती है। इसका जो स्टेम होता है बड़ा थिन होता है, ठीक है। अक्सर ये आप लोगों ने प्लांट है इसका बेरी का, बेरी के दरख्त के ऊपर या और दरख्त के ऊपर थोड़ी सी भी इसकी ब्रांच डाल देना, ये खुद ही ग्रो करके पूरे दरख्त को कवर कर लेते हैं, पीले रंग की बेल, और वो बेचारा होस्ट प्लांट ड्राई हो जाता है। याद आई आप जी लोगों सर, को? समझ आ गया। हाँ जी, आ गया सर। इसकी लीव्स भी नहीं होती हैं और ये हाँ, रूटलेस होती है। रूटलेस होती है, और इनके स्टेम के ना, स्टेम की आगे ना, स्टेम की टिप हिस्टोरिया टाइप होती है। ये होस्ट के जहाँ पे स्टेम बड़ा थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ग्रीन होता है, वहां पे उसको दाखिल करके अंदर से सारी खुराक ये जज़ब करते हैं उसके वास्कुलर बंडल से। इसे अमरबेल भी कहते हैं, जो एक बार अगर चिपक जाए फिर उतरने का नाम नहीं लेती। ट्विनर्स रीड कर ले चले अब आप लोग इसे, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर तरह से होस्ट प्लांट की ब्रांचेस को ये कवर करती है जी। ये आप लोग रीड करें ट्विनर्स को। रीड कर लिया सबने? जी सर। सर इसमें तो क्लोरोफिल नहीं होता, फिर ये किस तरह से प्लांट है? ये पैरासिटिक प्लांट है। समझ आ गई? यस, आ गई। उसके बाद दूसरी है इसकी टाइप, क्लाइंबिंग क्लाइंबर्स की, टेंड्रिल्स क्लाइंबर। दीज प्लांट डेवलप लॉन्ग स्लेंडर टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग अप in the sport. The tendril may be modified stem or leaves. It is very sensitive to sport. As soon as it touch some sport, it coils around. Example melons, cucumbers. ये जो नंबर 2 पे बताया गया ना टेंड्रिल क्लाइंबर्स का, ये क्या करते हैं अपनी ब्रांचेस को होस्ट प्लांट पे या अदर जो भी सपोर्ट मिलती है इनको, उसके गिर्द अपने स्टेम को, अपने लीव्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके गिर्द ये लपेट लेते हैं, एक तरह से सपोर्ट हासिल करते हैं। इसमें मेलन्स, कोकम्बर्स, सब्जियों की बेलें, जैसे हम सब्जियों की बेलें इसी में आती हैं। समझ आ गई इसकी? जो नंबर 2 पे है टेंड्रिल क्लैम्बर्स है, इनका स्टेम क्या होगा? सबसे पहले तो वो सिलेंडर होगा, पतला होगा, ठीक है। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट मिलती है उसके गिर्द, उसके अराउंड में ये कॉइल हो जाते हैं,
कॉइल हो गए। हाँ, लेकिन ये ऊपर जो हमने पढ़ा है ना नंबर 1 पे ट्विनर्स का, जैसे वो होस्ट से खुराक लेते हैं, ये होस्ट से खुराक नहीं लेंगे, इनकी रूट जमीन में होंगी, ठीक है, अपनी खुराक ये खुद बनाएंगे, पत्ते भी होंगे इनके ऊपर, लेकिन ये सपोर्ट के गिर्द कॉइल हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है मेलन्स, कोकम्बर। उसके बाद सी आ जाता है रूट क्लाइंबर, द प्लांट अटैच टू सपोर्ट बाय मींस ऑफ स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स, these roots arise from the side of stems, such roots are very sensitive to touch their twins around the support। अब ये रूट्स के जरिए क्या करेंगे, और सराउंड करते हैं अपने किसी भी सपोर्टिव प्लांट को। they penetrate into the gap in stem of host plant and firmly attached in the plant with it, they also produce sticky fluid, it adhere the plant with host plant, for example peppers। समझ आ गई है रूट क्लाइंबर। रूट क्लाइंबर में क्या करेंगे, ये रूट्स इन प्लांट के स्टेम के लेटरल साइड से साइड बाय साइड रूट्स निकलती हैं इनके स्टेम से, होस्ट की बॉडी में, वो जो होस्ट प्लांट होगा जिसके ऊपर इन्होंने मूव करना है, उनके रूट की, उनके स्टेम की छाल में जो मट्टी वगैरह होती है उसमें अपनी रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं, एडहियर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके साथ, प्लांट के साथ, और ये वहां पे स्टे करते हैं और अपनी ग्रोथ भी करते हैं। ये समझ आई रूट क्लाइंबर्स की। मैंने पूछा ये क्लियर हुआ आप लोगों को, रूट क्लाइंबर्स रूट्स के जरिए ये क्या करते हैं, एडहियर करते हैं, अटैच होते हैं होस्ट प्लांट के साथ। यस सर। जी सर। उसके बाद है हुक क्लाइंबर। हुक क्लाइंबर क्या होता है कि दीज प्लांट डेवलप हुक्स टू अटैच विद सपोर्ट, दी हुक्स आर अनकर्व्ड, फॉर एग्जांपल बोगनवेलिया, अक्सर ये घरों में बेल लगी होती है, इसके स्टेम में ना, स्टेम के साथ छोटी छोटी हुक सी यानी कि साइड वाइज स्ट्रक्चर सा अराइज होता है स्टेम का, जिसके जरिए ये कोई भी इनके ग्रोथ में शाखों के आसपास किसी किस्म की भी सपोर्ट हो उसको ये कवर कर लेती हैं। उसके बाद है लीफ क्लाइंबर्स, द लीव्स ऑफ सम क्लाइंबर बिकेम elongated, they grip the support and help the plant to remain erect, its example is pitcher plant। ठीक है, अब ये भी क्या करते हैं, होस्ट के जरिए कोई भी इनको सपोर्ट मिलती है उसके साथ अपनी बॉडी को अटैच करते हैं, खास तौर पे अपने लीव्स की मदद से, और बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं। नंबर 2 पे है ट्रेलर प्लांट और ट्रेलर्स, ये इसमें ये ग्रासेस वगैरह आ जाते हैं। द प्लांट इन विच देयर स्टेम मेन स्टेम आर लाइंग क्लोज टू द ग्राउंड, ये जैसे आप लोग देखें ना जमीन के ग्राउंड में जो ग्रास वगैरह लगी होती है, कभी स्टेम आप लोगों ने कोई प्लांट वगैरह जमीन से निकाला हो ऐसे खींच के, देखा होगा उसका स्टेम एक जगह से जमीन में अटैच होगा, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी जगह से जमीन के साथ क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, खासतौर पे नोड वाली जगह। in these plant the stem spread out or trail on the ground, जमीन के साथ साथ होते हैं, their stem is called prostrate stem, जमीन के बिल्कुल elongated, जमीन के साथ साथ होते हैं। these are following types of prostrate stems। सबसे पहले है creeper, इसमें क्या होता है कि in this case the main stem spread out on the ground, it develop adventitious root from the nodes, इसके स्टेम में जहां जहां जॉइंट्स होंगे, ये देखें, अब देखिए ये स्टेम है जमीन के बिल्कुल साथ साथ, ये नोड आ गया, फिर यहाँ से नोड, फिर यहाँ से नोड, फिर नोड, फिर आगे नोड आ गया, फिर ये नोड, फिर ये नोड, नोड से ब्रांच भी निकलेगी और रूट भी निकलेगी, और जमीन में ये गड़े होंगे, ये रूट जमीन में से एंकर करके रखती है। स्टेम में डाई बिटवीन नोड, अगर स्टेम यहाँ से कट गया, डाई हो गया, लेकिन नोड वाली जगह क्या रहेगी, जमीन में है, वहां से रूट निकल के ये नया स्टेम बना लेते हैं। Thus, it is also a method of vegetative propagation, for example, ground ivy। ये समझ आई आप लोगों को? जी सर। इसका क्या है, अगर इंटर नोड वाली जगह से स्टेम कट भी जाए तो ये नोड से नया प्लांट अपना बना लेते हैं,
ये है क्रीपर्स। दूसरा है उसके बाद है रनर्स। रनर्स क्या होगा, इनके भी मिलती जुलती चीजें, नोट कीजिएगा इनका फर्क। Runners is a slender stem. It runs along the surface of ground. It spread to long distance from its origin. It possesses long internode. Small scaly leaves are present at node. Node वाली जगह पे क्या होंगे, scaly leaves होंगे, और roots हमेशा node की जगह से arise होंगे। इसकी मिसाल है grasses। Then हमारे पास आ जाते हैं stolons। Stolon क्या, stolon is a much elongated runner। ये से थोड़े से elongate होंगे। It bends downward and enter into soil or touches at its tip. It gives up adventitious roots in the soil. अब इसी स्टेम से निकलने वाले रूट्स को क्या कहेंगे, adventitious. Then it again grow upward. The stolons die and new plant gets separated from the parent plant. For example, jasmine. आप क्या कर सकते हैं स्टोलन्स को, इसके स्टेम को अगर आप लोग ना मेन बॉडी से या वैसे ही जमीन में दबा दें तो, और अगला हिस्सा जमीन से बाहर निकाल दें, तो ये क्या करेंगे, उस नोड वाली जगह से जमीन में क्या बनाना शुरू कर देती हैं, अपने रूट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आ जाते हैं स्टोलन्स। आप इसके स्टेम को यहाँ से जमीन में दबा दें तो यहीं से रूट बनाएगा और ऊपर से क्या करेगा, अपनी शाखें स्टार्ट करके ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है ऑफसेट। इट इज शॉर्ट thick runner which runs at its end. It gives off adventitious roots into the soil and develop into a new plant. The death of offset separated the parent plant forms a new plant. New plant develop into an independent plant. For example, agave, इसे agave भी कहते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा है खास तौर पे। स्क्रीन में देखें आप लोग ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट किसे कहते हैं, अच्छा ऊपर जो स्टोलन है और नीचे क्या ऑफसेट है, दोनों का ग्रो करने का मेथड सिमिलर है। फर्क क्या है कि यहाँ पे स्टेम क्या होते हैं, थिन होते हैं, यहाँ पे स्टेम क्या होते हैं, थिक होते हैं। ये चीज है। और खास तौर पे दरमियान में दो जगहों से नोड जमीन में एंटर होंगे, सेंटर से डेथ भी हो जाए इनकी, कट भी जाए ये, तो फिर भी क्या करते हैं, ये दोबारा अपनी बॉडी ग्रो करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं सक्कर्स। सक्कर्स इज एन अंडरग्राउंड रनर और शूट। इट अराइजेस फ्रॉम एन एक्सिलरी बड डेवलप ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखें यहाँ से ये स्टेम है, अंडरग्राउंड है पूरी बॉडी, समझेंगे ये अभी लीफ वगैरह ये स्टेम अराइज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे पुदीना है, पुदीना को क्या करते हैं हम लोग, उसकी ब्रांच को जमीन में ही दबा देते हैं, एक बात। या दूसरा उसकी खास तौर पे या तो पूरी उसकी ब्रांच या शाख मिट्टी में दबा दें, ऊपर बड बना के वो बाहर की जानिब शाखें निकालेगा, या उसकी थोड़ी थोड़ी शाखें मिट्टी में दबा दें, बाकी बाहर जो हिस्सा जमीन में होगा उसी जमीन वाले हिस्से के ऊपर क्या निकलेंगी, बड, और वो बड क्या बनाती है, न्यू प्लांट बनाती है। इसकी एग्जांपल क्या है, मिंट। जी सक्कर में से आप लोग अपने इसको रीड करें, लास्ट वाले को, इसमें से क्वेश्चन पूछें अपना। जी सक्कर वाले को रीड करें। सर एक्सिलरी बर्ड के बारे में बता दें। जो एक्सेल वाले हिस्से से निकले, एक्सेल्स कहेंगे लेटरल पार्ट को, जहां से इसके लीफ वगैरह निकलते हैं, लेटरल भी कहते हैं हम लोग इसको। सर लेटरल मेरिस्टेमेटिक नहीं देखें यहाँ पे, और यहाँ पे इसका यहाँ पे मतलब हो रहा है, लेटरल मेरिस्टेम होती है प्लांट के अंदर, लेकिन यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम के बजाय हम कहेंगे साइड में जो बड निकलती है, जहाँ से ब्रांच निकलनी होती है, जहाँ से पत्ता निकलना होता है, उस अगर वो बड साइड वाइज आ रहा है, जहाँ पे कर्सर है, ये एक्सिलरी बर्ड है। एक्सेल्स हो जो लेटरल, ये लेटरल हो या साइड की स्टेम के साइड में हो, उसके यानी अतराफ वाली बड,
स्टेम के ऊपर अतराफ वाली बड्स। जी, उसके बाद हमारी टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम। बहुत सारे स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड होंगे, उनसे रूट्स अराइज होती हैं। दीज स्टेम्स ग्रो अंडरग्राउंड, दे आर ऑफन थिक एंड स्वॉलन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स आर फॉर्म्ड इन पेरिनियल हर्ब्स। दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स रिजेंबल रूट, रूट की तरह होता है क्योंकि उनके ऊपर से रूट निकली होती है। बट दीज स्टेम्स हैव नोड एंड इंटरनोड और स्केल लीव्स। स्केल लीव्स ऐसे हैं जैसे आप लोगों ने अदरक के ऊपर छिलका देखा है, ठीक है, अरवी के ऊपर जो छिलका सा होता है ये इनका क्या होता है, स्केल लीव्स होती हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर होते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज, बट दिस स्टेम हैव नोड एंड इंटरनोड एंड स्केल लीव्स, दे ऑलवेज अराइज फ्रॉम एक्सेल्स ऑफ लीव्स। There are different types of underground stem. These are rhizome, corm, bulb and stem tuber. इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है राइजोम। राइजोम क्या होगा, ये इलोंगेटेड होता है, हॉरिजेंटल, थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड। इसके फीचर देख लें, ये क्या होगा, थिक होगा, हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल नहीं बल्कि क्या होगा, हॉरिजेंटल ग्रो करता है अदरक की तरह, thick होगा and fleshy underground stem is called rhizome. It has a large amount of stored food. It has distinct node and internodes. Nodes give off adventitious roots. Nodes से क्या निकलती है इनकी, adventitious roots आप लोगों को पता है कि जो stem से arise हो, खास तौर पे ये underground stem से निकलती हैं। It also give off aerial branches. stem से, उसी underground stem से बाहर की जाने भी branches निकलती हैं। Example, ginger. There are different types of rhizome. अदरक का ये है। अच्छा, आप लोग ना अपने घर में भी अदरक उगा सकते हो, समझ आई है? कैसे सर? इसकी काश्त का सबसे बेहतरीन है रेत। जैसे ये हमें गमले वगैरह मिलते हैं ना, आप लोग रिसर्च वगैरह में यूज किए होंगे, प्लास्टिक के ले लें गमले वगैरह, ठीक है, उसमें आप लोग ना 70% रेत हो और 30% उसमें मिट्टी हो, ठीक है। अब अदरक वगैरह जो आए ना घर में, अब आप लोगों ने क्या करना है, उसमें वो देखना जिसके ऊपर बर्ड हो वहां से काट लें। यानी एक अदरक के आप लोग 3-4 हिस्से कर सकते हो। 2 से 2.5 इंच की, 2 इंच तक की जो अदरक का पीस हो जिसके ऊपर वो उभरी हुई जगह हो, उसे कहेंगे उसकी बर्ड, आंख कहते हैं, वहां से कट कर ले, उसको रेत में दबा दे। ज्यादा धूप वाली जगह ना हो बल्कि नॉर्मल जगह हो। और अब ये इसका मौसम है काश्त का, सितंबर अक्टूबर इसकी काश्त का मौसम होता है। अच्छा, उसके बाद ना इसका जो एरियल स्टेम निकलेगा, पहले रूट्स अराइज होंगी जमीन में, एरियल स्टेम निकलेगा, वो एरियल स्टेम आप लोगों को मकई के पौधे की तरह दिखाई देगा। बाकी आप लोग इसकी जर्मिनेशन, इसकी ग्रोथ क्या है वो यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी पढ़ी है। अच्छा, यहाँ पे है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजोम। राइजोम की जो पहली टाइप है वो स्ट्रेगलिंग राइजोम। द elongated less branched rhizome which grows horizontal is called straggling rhizome. It is found in water grasses typha. ये ब्रांचेज नहीं बनाता अपनी, मजीद शॉर्ट रहता है। Sobol rhizome, in this case rhizome is long, slender and has long internode. ये क्या होगा, horizontally elongated होगा। Such rhizomes are called Sobol's rhizome. These are found in many grasses. Monopodial rhizome, they are arranged like racemos. They have single axis which gives rise to lateral branches. It is found in wood sorrel oxalis. अब इसमें क्या होगा, इसकी तस्वीर है वो मैं लेक्चर के बाद शेयर करता हूँ। वुड सोरेल्स की, ये क्या करेगा, लेटरल साइड पे अपनी ब्रांचेस बनाएगा, यानी जमीन में फैलता चला जाता है। उसके बाद है साइम्पोडियल। In this case, the rhizome arranged in cymose pattern.
इसमें क्या होगा कि हर ब्रांच से क्या करेगा, न्यू ब्रांच राइज होगी, उससे फिर न्यू आगे, फिर उससे न्यू, एक यानी कि वो एक पूरी स्कीम सी बना लेता है। इट इज फाउंड इन जिंजर। जिंजर को क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे दरमियान से ठीक होगा तो अतराफ में मजीद ब्रांचेस निकली होती हैं, उसकी न्यू एक्सेस निकले होती हैं। ये है साइम्पोडियल राइजोम। उसके बाद है कॉर्म, कोरम भी कहते हैं इसे। द थिक सॉलिड राउंडेड, याद रखिएगा ये क्या होगा, कोरम थिक होगा, राउंडेड होगा, ठीक है। कंडेंस अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कचालू है। इट इज कवर्ड विद नंबर ऑफ लूज शीथिंग स्केल, इसके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं। और कचालू ना बाजुकात लोग अरवी की जगह भी बेच देते हैं। आप लोगों ने अब घर में सब्जी है ना अरवी की, देखिएगा उसमें जो ज्यादा राउंडेड हिस्सा हो ना, वो समझिएगा वो अरवी नहीं है बल्कि क्या है, कचालू है। वन और मोर बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ ईच लीफ। कोरम की शनाख्त क्या है कि ये राउंड होगा, थिक होगा, कंडेंस होगा। ईच बड फॉर्म न्यू कोरम। This new corm lies on the top of old corm. The aerial portion dies in unfavorable conditions. The corm passes unfavorable conditions. It grows to form new plants. In the growing season, sometime corm of 3 or more generations remains connected with each other. ये हमारे पास क्या चीज है, कोरम है, नीचे ये देखें राइजोम ऑफ जिंजर। उससे क्या, ये न्यू एक्सेस निकले हुए हैं, देखें सेंटर वाला ये था मेन, उससे ये एक्सेस निकला, फिर ये एक्सेस, फिर ये एक्सेस, ये एक्सेस, यानी कि ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, उनके ऊपर ये बड भी मौजूद है। देन हमारे पास है बल्ब। बल्ब क्या होता है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस्ड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम कंपोज ऑफ ब्रॉडली कोनिकल डिस्क इज कॉल्ड बल्ब। ये देखें, ये इसके ऊपर फ्लैशी लीव्स हैं जिन्हें हम खा जाते हैं। ये क्या चीज है, इसके कोनिकल डिस्क है। लार्ज फ्लैशी लीव्स आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ बल्ब। देखें सेंटर में जो होता है, सेंटर में इसके बल्ब होती है। आप लोग ना किसी भी जब भी प्याज को देखें ना, ऊपर वाले तमाम फ्लैशी लीव्स निकाल दे, सेंटर से क्या निकलेगी, हमें एक बल्ब मिलेगी। उस बल्ब के ऊपर क्या है, ये सारे ठीक है, यानी कि ये फ्लैशी लीव्स अटैच है। These leaves contain stored material. The fleshy leaves may be small scale like onion. Other they may broad basal portion of upper green part die away. The disc bear an apical bud and some axillary bud on its surface. The apical bud lies in the center. The lateral buds lie in the axil of fleshy leaves. The apical bud grows in growing season and for new plants it develop adventitious, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है तो इससे रूट्स कौन सी निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स। अब इसकी दो टाइप है, ट्यूनिकेटेड बल्ब और इम्ब्रिकेट बल्ब। ये आप लोग रीड करें ट्यूनिकेटेड बल्ब को जी। इसको रीड करें आप लोग। सर कौन सा करना है रीड? आप लोग किधर घूम बैठे हैं फिर, ट्यूनिकेटेड बल्ब ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
सर पढ़ लिया। जी, इसमें से पूछें आप लोग। सर प्याज को भी हम इजीली घर में लगा सकते हैं। जब भी एग्जैक्टली। प्याज काटे ना तो उसको जी थोड़ा सा बिल्कुल। एक्स्ट्रा पीस उसका काट के तो हम लोग लगाते हैं सर घर में क्यारी में। जी जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर ये जो लीव्स बता रहे हैं, फोलिएज लीव्स, जी जी। ये अनियन की सैंपल्स है या गार्लिक की? जो ये ट्यूनिकेटेड बल्ब है ना, ये हमारे पास गार्लिक की है। बट यहाँ लिखा हुआ है कि अनियन में भी होते हैं। इसके बाद देखिए ना, हमारे पास ट्यूनिकेटेड बल्ब्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर इनके लीव्स फ्लैशी हैं, रीड करें ना आप लोग, आउटर क्या होंगे, बाहर से वो डाई होना शुरू कर देते हैं, अंदर से अगर ये मौजूद है फ्लैशी, तो ये वाली बल्ब ऑनियन में भी मौजूद होगी। इन दीज बल्ब द बेसिस ऑफ foliage स्टोर लीव स्टोर फूड एंड बिकम फ्लैशी, ये ऑनियन में भी पाए जाएंगे। न्यू लीव्स आर फॉर्म ऑन ओल्डर लीव्स, are formed on the older leaves. These leaves completely enclose one another. क्लियर ये चीज? जी, ये अनियन की बात कर रहे हैं। जी जी, ऑनियन भी और गार्लिक भी। ओके। यस सर, समझ आया। ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को, देखें ऑनियन और गार्लिक की। इसमें ये टर्मिनल बर्ड है, लेटरल बर्ड्स हैं, इनके ऊपर क्या चीज़ है, ये फ्लैशी लीव्स मौजूद है, नीचे ये स्टेम है अंडरग्राउंड, और उससे ये रूट्स निकली हैं, स्टेम से जो निकले ये एडवेंटिशियस रूट्स, ये बल्ब मौजूद है इनके अंदर। और इस तरफ ये एडवेंटिशियस रूट है, और जो ये एक एक थिक इसका जो फ्लैशी पार्ट है जिसमें फूड स्टोर है, वो क्लोव्स है। Scaly are imbricated bulb. The bulb in which leaves overlap each other. Overlap each other at their margin is called imbricate bulb. In these bulb, disc bear two different types of leaves, foliage leaves and scaly leaves. The foliage leaves die at the end of season and food stored material is stored up in scale leaves. These leaves become thicky and fleshy. These fleshy leaves overlap each other at their margin. Outer dry tunics are absent in them. An apical bud is present in the center of disc. One or more axillary buds are present, for example lily. इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इनके फ्लैशी लीव्स होते हैं, खास तौर पे जो फूड स्टोर करते हैं, स्केली लीव्स जिन्हें हम नाम देंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगे, इनमें इनकी फूड भी मौजूद होती है, ओवरलैप करेंगे और ये इस तरीके से मौजूद होगा, स्केली आर एम्ब्रिकेट बल्ब्स। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं स्टेम ट्यूबर। सर बात सुनिए। जी जी। सर इसकी रिजेम्बलेंस तो सारी लेसन की तरह आ रही है, तो इन दोनों में क्या फर्क है फिर, ये लिली की और गार्लिक की? उसमें देखें, उसमें जो उनके फ्लैशी लीव्स है ना, ठीक है, फ्लैशी लीव्स हैं, वो हमारे पास कॉल्स की शक्ल में है, ये देखें। अब देखें ये एक ही, देखें ना आप लोग, इसमें देखें एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो रही हैं, जबकि इसमें क्या है, जी इसमें सर। ओवरलैप्ड है, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। लेसन में इस तरीके से नहीं होते। ठीक है सर। ये है, लेसन में ओवरलैपिंग नहीं होगी। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं स्टेम ट्यूबर, ये अंडरग्राउंड स्वालन पोर्शन, ये पोटैटो आ जाते हैं। टिप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ वर्टिकल एक्सेस which store food and use for vegetative propagation. It is found in potato. Potato plant में क्या होता है, several slender axillary branches arise from the basal underground portion of stem. आप छोटे छोटे आलू अगर आप लोग ज़मीन में उनको दबा देते हैं, उनके ऊपर जो बड होती हैं, वो बड क्या करती हैं,
एक्सिलरी बड, उस पोटैटो पे जो साइड में बर्ड्स होती हैं, आंख कहती हैं, उनसे क्या निकलते हैं, उनसे स्टेम अराइज होते हैं बाहर की जानिब। और दीज ब्रांचेस बेयर फोलिएज लीव्स, उन ब्रांचेस को जो पत्ते होते हैं ये फोलिएज लीव्स होते हैं। दीज लीव्स प्रिपेयर फूड, क्योंकि लीव्स ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाती हैं, और ये खुराक फिर इनकी स्टेम की ब्रांचेस में से होती हुई जो जमीन में जो स्टेम ट्यूबर है उसमें उसके अंदर आके ये खुराक स्टोर हो जाती है। Potato tuber consist of several node and internode. They are groups of lateral bud in the axil of scale leaves. These groups of bud are called eye. हम इन्हें, क्योंकि इन्हीं बर्ड से, इन्हीं आई से क्या होता है, इन्हीं को नोड कहते हैं, इन्हीं से फिर न्यू प्लांट अराइज होता है। ये देखें, अब जैसे ये हमारे पास हम कहेंगे इसे, ये देखें, अब ये एक पोटैटो, ये इसका है अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है, उसी से क्या निकल रही है, ये देखें, ये इसकी बड है जिसे हम आई कहते हैं। आई की क्या हो रही है, स्प्राउटिंग हो रही है, उसकी यहाँ से आई ग्रो करके क्या बना रही है, अपना स्टेम बना रही है, और ये जमीन से बाहर की जानिब स्टेम निकला होगा। ये सारे फोलिएज लीव्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम में, उसी से फिर क्या निकलेंगी, ये रूट्स अराइज होती। जी, इसके फायदे क्या हैं? द अंडरग्राउंड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर पेरिनेशन, द पासिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड पेरिनेशंस। अब देखें, एक सीजन के आलुओं को हम अगले सीजन में भी ग्रो करवा सकते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने की इनके पास एबिलिटी होती है। अंडरग्राउंड स्टेम को वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए यूज करते हैं। देखें, उन्हीं उन्हीं में से जो छोटे आलू होते हैं, छोटे साइज के, जिनके ऊपर आंख यानी बड होती है, उसी को ग्रो करके न्यू प्लांट भी बन जाते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ प्लांट रैपिडली इन अ लोकेलिटी, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड, दिस फूड इज कंज्यूम्ड बाय न्यूली ग्रोइंग प्लांट इन ग्रोइंग सीजन। अब देखें, उसी छोटे आलू को जब आप लोग ग्रो करेंगे, अब उसने फोटोसिंथेसिस तो नहीं करनी, उससे रूट निकलेगी, ब्रांच निकलेगी, अराइज होगी, जब वो जमीन से बाहर निकलेगी तभी फोटोसिंथेसिस करेगा। अब जमीन के अंदर उसे खुराक चाहिए, वही जो उसके अंदर स्टोर फूड है, वही उसकी जर्मिनेशन में, उसी बड की स्प्राउटिंग में, उसके ग्रो करने में यूज होगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, इसे रीड करें आप लोग। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, कितने फायदे हैं इसके। जी, सर पढ़ लिया। क्लियर हो गया ये आप लोगों को इसके कितने फायदे हैं। यस सर। जी, सर लास्ट वाला बहुत मजेदार। underground stem, especially rhizome, cause serious problem in agriculture. Some weeds develop underground rhizome. These rhizome are cut into pieces during ploughing. और ये खास तौर पे तभी तो कहते हैं प्लफिंग, जब यानी कि इस इनके बारे में ये है कि जब ज़मीन वगैरह को पानी लगाए ना, तब एक बार ना खेतों का चक्कर लाजमी लगा, मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पे भी जड़ी बूटी उसको खींच लें बाहर, वो रूट समेत बाहर निकलेगी, राइजोम समेत बाहर, फिर उनको दूर फेंक दें। अब देखें, जब ऊपर से काट लें, उनके राइजोम रूट तो ज़मीन में रह गई है, ऊपर से चला देंगे हाल, वो पीसेस बन के और फैल जाते हैं ज़मीन में, और न्यू क्रॉप जब ग्रो करेंगे, उनकी आधी खुराक तो ये खा जाते हैं, आधी खुराक तो ये खा जाएंगे, तभी फिर उसकी क्रॉप की यील्ड भी बड़ी कम होती है।
उसके बाद सर हमारे इनफ है। ये लास्ट है बस, अब हमारा इसका चैप्टर एंड हो जाएगा ये वाला, देखें बाद में ग्लॉसरी है। स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम्स हैं। Some stems are highly modified. They even do not look like stem. They perform different function. Stem tendrils. ये मिलते जुलते आगे हैं। They are slender, thread-like structure. They are highly specialized climbing organ. They are found in climbing plant like vines. They are sensitive to contact. They twins around any spot. For example, finally, they form a spiral clip like spring. Mostly tendrils are branched. In some cases they bear scaly leaves. ये stem tendrils ना, कुछ stems की जो टिप होती है, बिल्कुल टिप, वो क्या होती है, हेलिकल टाइप होती है, मुड़ने वाली। वो किसी भी स्पोर्ट के गिर्द क्या करते, कॉयल करके ग्रो करती है। ये स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में है। किसी भी खास तौर पे क्लाइंबिंग प्लांट जैसे वाइन्स हैं, उनकी जो टिप होती है, अंगूर की बेल में देखा होगा आप लोगों ने, उसकी जो टिप है वो मुड़ी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, और आसानी से क्या कर ट्विंस कर जाते हैं किसी भी स्पोर्ट के गिर्द। इसे कहते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। उसके बाद है फाइलोक्लेड। इन सम ड्राई प्लांट ट्रू लीव्स आर reduced to scales. It prevent transpiration. The stem become flattened, green and leaf-like. They perform function of leaf. Such leaves called like stem are called phylloclade. Phylloclade and cladodates are used to store large amount of water. They also carry out functions of foliage leaves. They help plant to conserve water supply. खास तौर पे ना ये जिनके ऊपर स्पाइंस वगैरह या जो हमारे पास हमें नजर आते हैं ना, ये जीरोफिटिक प्लांट्स में ये होते हैं फाइलोक्लेट्स। इनका काम क्या होता है, खास तौर पे ये उन्हीं प्लांट के ठीक स्टेम होता है इनका, उसके ऊपर स्पाइंस टाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पानी की ट्रांसपायरेशन को रोकते हैं। ये इनमें आ जाते हैं फाइलोक्लेट्स। उसके बाद कुछ स्टेम ऐसे होते हैं स्पाइन और थॉर्न्स, जैसा कि रोज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके स्टेम के ऊपर क्या होता है, स्पाइंस और थॉर्न मौजूद होते हैं। असल में स्पाइंस का काम क्या होता है, ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं दूसरे एनिमल के या प्लांट के अटैक से भी बचाते हैं, खास तौर पे एनिमल के अटैक, क्योंकि ऐसे प्लांट के ऐसे स्टेम के ऊपर फिर एनिमल अटैक नहीं करते। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है थैलेमस और टोरस। दे enlarge tip of stalk of flower called thalamus. थैलेमस के ऊपर क्या होता है, ये जो थैलेमस है ये भी स्टेम का हिस्सा है, जिसके ऊपर फूल की पत्तियां अटैच होती हैं। देखे ना, फूल की डंडी, डंडी के टिप पे फूला हुआ हिस्सा होता है, उसके बाद फिर ऊपर फूल की पत्तियां, पेटल्स के सेपल, वो सब चीजें अटैच होती हैं। वो जो सवालन फूला हुआ हिस्सा, उसे हम कहते हैं थैलेमस और टोरस कहते हैं, ये भी स्टेम में। लास्ट पे आ गया हमारे पास स्टेम के फंक्शंस। जी स्टेम के फंक्शंस रीड कर लें आप लोग।
सर कर लिया। क्लियर हो गए ये आप लोगों को? फूड भी स्टोर करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इनका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस करते हैं, जिन स्टेम के ऊपर स्पाइन थॉर्न्स होंगे वो इनको प्रोटेक्शन देती हैं। ये इनके फायदे हैं स्टेम्स के। क्लियर हो गई ये चीजें आप लोगों को? एक बार आप लोग इनको रीड करेंगे, ठीक है। और कल आप लोगों का टेस्ट होगा स्टेम और रूट वाले पोर्शन का, याद रखिएगा। स्टेम और रूट में से आप लोगों का कल टेस्ट होगा। इन दो की वीडियोस एक एक बात यहाँ पे शेयर है, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो है, मैं ग्रुप में भी बता देता हूँ जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किए। कल इनका टेस्ट होगा आप लोगों का इसी टाइम। क्लियर? चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।